हमेशा शांत रहें, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। और हमेशा याद रखिए, धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे ही आते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। एनुअल राशिफल 2025 के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि 12 में से कुछ राशियां अनएक्सपेक्टेड गेन देखेंगी अर्थात सबसे ज़्यादा उनको फायदा होगा, और वही स्थिति वृषभ राशि के लिए है। अर्थात वृषभ राशि को ये जो स्थितियां हैं ये काफ़ी बेटर है। बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में बहुत शुभ, भाग्य के अधिपति शनि वो लाभ भाव में वो बहुत शुभ, और साथ ही साथ राहु और जो केतु हैं वो भी यहाँ कर्म भाव में और सुख भाव में बैठ करके सुखों में वृद्धि ही करेंगे। अर्थात जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी ज़बरदस्त मिलेगा। तो साथ साथ में आपको जो आपके पारिवारिक सुख है उसके लिए आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। तो यहाँ पर भाग्य के अधिपति कर्म के अधिपति लाभ भाव में स्थित है शनि। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन की सिचुएशन बनेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आप बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से संचय भी होगा। अर्थात यहाँ पे सोर्सेज भी डेवलप होंगे। और जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए अब मौका है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। लेकिन आपको 18 अक्टूबर से पहले ये फैसला कर लेना है कि आपको जॉब स्विच करनी है। 18 अक्टूबर से बृहस्पति राशि से थर्ड हाउस में चले जाएंगे। जो शुभ स्थिति अभी है वो नहीं रहेगी 5 दिसंबर 2025 तक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई रिस्क लेना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई ब्रांच खोलनी है, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड करना है जिसके पीछे आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी या जिस पर पैसा भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, वो स्थिति आपके लिए बेटर है। उस स्थिति का आपको अभी फ़ायदा उठाना चाहिए, समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, बहुत बड़े लॉयर की बात कर सकते हैं, या टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आपको 23 फरवरी 2028 तक कंटिन्यू राशि से 11वें भाव में शनि आपको हाइट देंगे, आपको एक्सट्रीम सक्सेस देंगे। क्योंकि शनि की साढ़े साथी का मतलब है आपको स्ट्रगल में आना, जहाँ पर आप हो उससे नीचे उतरना। तो जब तक आप हाइट पे जाएंगे नहीं तो वहाँ से नीचे उतरेंगे कैसे। तो राशि से 11वें भाव में शनि हमेशा आपको स्ट्रेंथ देगा, कॉन्फिडेंस देगा, और जो आपकी स्टेटस है उसको इम्प्रूव करेगा। फाइनेंशियली भी आपको बहुत अच्छे दिन दिखाएगा। तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस के सेक्टर में हैं या गिरवी का कामकाज करते हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं या फाइनेंशियल जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, राजनीति क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में है, और ये बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सुखद है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी मेहनत दिखानी चाहिए, और जितना आप एफर्ट करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से फ़ायदा भी आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। आप में से वे लोग जो टेक्निकल सर्विसेज देने वाले हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, या वे लोग जो एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर स्ट्रेंथ आपकी जो एफर्ट करेंगे उसका लाभ भी आपको मिलेगा, और जो आपके ड्यूज़ है वो भी आपको मिलेंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जो रुके हुए काम हैं उनको आप लाइन अप कीजिए, पाइपलाइन में डालिए, तो वो काम भी आपके पूरे होंगे। और यहाँ पर जो समय है इसका भी मैक्सिमम फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जो टेक्निकल जो काम है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के जो काम करना है, उसके लिए भी आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। कुछ बड़ा सोचेंगे या बड़ा सपना देखेंगे, वो ज़रूर पूरा होगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, संचय पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस के अधिपति बुध है, जो कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में राशि भाव में स्थित है। सूर्य और बुध के साथ में बुध आदित्य योग बनता है। ये आपको ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। और साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी है, बृहस्पति स्थित है, और 6 जून को बुध भी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप में से जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
उन लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको फाइनेंस कंपनियों पर, बैंकिंग के कोई भी शेयर मिल जाते हैं उस पर, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट आपको हाथ लग जाती है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो साथ ही साथ आपको टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कोई अच्छा शेयर मिल जाता है जो आपकी लिमिट में हो, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और राहु की दृष्टि है तो आईटी सेक्टर की कंपनियां या वो कंपनियां जो टेक्निकल सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो कंपनियां हैं उसके शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिजिकल में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉपर्टी में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 6 जून के बाद में करिएगा। जो डील फाइल करें 6 जून के बाद में करिएगा, क्योंकि ज़मीन जायदाद के या भूमि के जो स्वामी मंगल है वो इस समय नेगेटिव चल रहे हैं और 6 जून को वो मित्र राशि में आ जाएंगे, राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आप सही ढंग से डील को क्रैक भी कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 4th हाउस के अधिपति सूर्य हैं जो आपकी राशि भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ में रहेगा और आपको घर वालों का साथ मिलेगा। आपके घर वालों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और आप कुछ न कुछ घर वालों के लिए बेहतर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके परिवार में समृद्धि या मांगलिक कार्य होने की स्थिति बनेगी। आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकते हैं, आपके घर में परिवारजन इकट्ठा हो सकते हैं और कोई बहुत अच्छी स्थिति के लिए विचार विमर्श हो सकता है, कोई प्लानिंग हो सकती है। 6 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत बेटर है। और जिन लोगों के परिवार में कोई इनको संपत्ति को लेकर के क्लेश चल रहा है उनको 6 जून तक अपने आप को शांत रखना चाहिए और उसके बाद में आपको खुद को बुला करके पूछा जाएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। स्थितियाँ आपकी बहुत बेटर होने वाली है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है। तो साथ ही साथ आपका खुद का जो रेपुटेशन है, आपकी गुडविल है, आपका नाम है या नेम फेम की स्थिति भी आपको बहुत शानदार मिलेगी। स्नेह अपनत्व आपको मिलेगा और आपकी पूछ होगी, अर्थात आपको यहाँ पर सब लोग मिल करके अप्रिशिएट करेंगे या आपके जो प्लानिंग है, जो आपकी सूझबूझ है उसके कायल होंगे। अर्थात आपकी उन्नति प्रगति निश्चित रूप से है, आपको अधिकारों में वृद्धि होने के योग है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। दोनों ही राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है और एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, 1st हाउस को केंद्र भी बोला जाता है, 1st हाउस को त्रिकोण भी बोला जाता है। तो राशि भाव में बुध है, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति राजयोग वाली हुई और यूँ भी सूर्य और बुध एक साथ में होते हैं, उसे राजयोग ही कहा जाता है। बुध अदिति योग को राजयोग की श्रेणी में देखा जाता है। तो यहाँ पर एजुकेशन में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ेगी और साथ ही साथ सर्कल का साथ मिलेगा आपको। सूर्य 15 जून तक राशि भाव में ही रहेंगे, वहाँ तक यदि कोई एग्जाम होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और यहाँ पर एजुकेशन के मामले में आप में से जो भी स्टूडेंट टेक्निकल सेक्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, स्पेशली मेडिकल लाइन के स्टूडेंट। और जो नॉन मेडिकल है, जो सब इंजीनियरिंग वाले हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी स्टूडेंट हैं, और स्पेशली जो टेलीकॉम सेक्टर लेकर के या कोई कोर्स कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ जो कॉमर्स की स्ट्रीम लाइन के स्टूडेंट हैं और मार्केटिंग से संबंधित कोई भी डिग्री कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा सुखद है। जून 2025 में अगर कोई एग्ज़ाम होते हैं, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, कोई इंटरव्यू में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायक है, अर्थात बहुत ज़्यादा सफल होने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कंपटीशन कोई एग्ज़ाम है और आप सिर्फ और सिर्फ दुविधा में कि एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, तो मेरा कहना है, आपको मेरा सुझाव है कि आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। आपकी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे या आपको सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। जून 2025 में संतान के साथ में बातचीत बहुत अच्छी होगी, संतान के साथ में विचार विमर्श हो सकता है, उनके फ्यूचर को लेकर के बात हो सकती है, विवाह को लेकर के बात हो सकती है, उनका साथ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। और जो संतान बड़ी है, मैच्योर्ड है, जिनके शादी की बात चल रही है, तो यहाँ पर उनकी बातचीत भी आगे बढ़ सकती है या सही लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो संतान सुख में स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। संतान के ऊपर अगर कोई पैसा खर्च करने की स्थिति है तो ये समय आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत शुभ है। अगर उनके लिए कोई व्हीकल खरीदना है या उनके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये समय संतान के सुख के हिसाब से बहुत बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, साथ ही साथ आपके शत्रुओं के, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 6 जून 2025 तक आपको स्पेशली जो स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, या मतलब जिन लोगों की आदत है गाड़ी चलाते मोटरसाइकिल चलाते, स्कूटर चलाते समय भी मोबाइल यूज़ करना, उन लोगों को 6 जून तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं चोट लग सकती है,
घायल हो सकते हैं या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, वो स्थितियाँ बनेगी। साथ ही साथ वे लोग जो अपने घर में बिजली के काम अपने आप से करते हैं, खुद ही करते हैं, उन लोगों के लिए करंट का खतरा है या आगजनी से आपको नुकसान हो सकता है, उससे बचने की आवश्यकता है। आप में से वे लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ है, उनको तो सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके ब्लड शुगर है वो हाई हो सकती है या बढ़ सकती है, उसको लेकर के बहुत कंसर्न रखना है, बहुत ध्यान रखना है। और जो वृद्ध हैं और जो कोई न कोई न्यूरो से संबंधित बीमारी से परेशान है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी जेब में अपना एड्रेस या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेकर के घूमिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी दोस्ती में, आपके रिलेशनशिप में या प्रेम प्रसंगों में कोई चीज़ है और या फिर आपके फ्रेंड के साथ में आपने कोई टॉन्ट कर दिया या बहसबाजी हो गई, उसमें आपकी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है या बदनाम हो सकते हैं। उसको लेकर के आपको कंसर्न रहना है, ध्यान रखना है और अपने आप को सेफ रखना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति जो मंगल है वो नीच राशि में है और ये 20 अक्टूबर 2024 से कंटिन्यू आपके दाम्पत्य सुख में कोई न कोई बाधा वाली स्थिति है। वो स्थिति 6 जून 2025 को खत्म होने वाली है, अर्थात आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, आपको स्नेह अपनत्व मिलने वाला है या आपके जो इमोशंस है वो फुलफिल होने वाले हैं, वापस आपके जीवन में बाहर आने वाली है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग होने वाली है और जो भी मतभेद हैं, जो मनभेद हैं, वो यहाँ पर दूर होने वाले हैं और वापस स्थितियाँ सामान्य होने वाली है। आप इन स्थितियों को फ़ायदा उठाइए। जितनी तेज़ी से आप बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उतनी तेज़ी से आपकी लाइफ सामान्य हो सकती है, क्योंकि ये अब लंबा समय आपने देखा है। लेकिन 14 मई 2025 से बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में जब से आए हैं, वो स्थितियाँ आपके लिए बेटर है और ये यहाँ पर स्थितियाँ 6 जून के बाद में और ज़्यादा बेटर होने की स्थितियाँ हैं। जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है और बातचीत बीच में अधूरी छूट गई है, आपको वापस अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच करने से बातचीत वापस ट्रैक पर आ सकती है, बातचीत वापस सुचारू ढंग से आगे बढ़ सकती है और आपका विवाह हो सकता है। और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है, उन्होंने स्टार्टिंग में नेगेटिविटी देख ली है, आपस में लड़ाई झगड़ा देख लिया है, वाद विवाद देख लिया है, उन लोगों को अब राहत मिलेगी। वास्तव में मैरिड लाइफ क्या होती है उसका अंदाजा आपको अब लगेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जून 2025 में यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है, संवाद बेहतरीन होने वाले हैं। जो बातचीत में रूखापन था वो अब आपको नहीं दिखाई देगा और आत्मीयता बढ़ेगी, स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, आउटिंग का प्रोग्राम भी बनेगा और आप गंभीर होकर के अपने रिश्ते के बारे में सोचना भी आरंभ करेंगे। अतः जून 2025 आपके लिए बहुत सुखद है, बेहतरीन है आपके रिश्ते के लिए। और जो सिंगल हैं उनको भी अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी जरूर मिलने वाला है। ये समय आपके लिए बेहतरीन बनने वाला है। आप एक दूसरे का साथ भी निभाएंगे और अच्छी मेमोरीज भी कलेक्ट करेंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में आपको सर्व सुख वाली स्थिति है, जहां आपको परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, साथ ही साथ संतान से बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे। अतः संतान के साथ ट्यूनिंग बैठेगी, समझ से बैठेगा और संतान की विवाह की बातें भी फाइनल होने जैसी स्थिति बन सकती है। वो सब कुछ आपको इस माह में देखने को मिलेगा और आपका अपना वर्चस्व भी बढ़ेगा। अतः जो आपने स्ट्रगल देखा है, जो आपने संघर्ष किया है, उसका भी आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने जैसी स्थिति बनेगी। वो चाहे अप्रिसिएशन हो, घर के मेहमान आए उनके सामने आपकी प्रशंसा हो, ये सारी चीज़ें आपको जून 2025 में देखने को मिलेगी। और जून 2025 में जो स्थितियां बनी है, अतः मई में जो स्थिति 3 ग्रह चेंज हुए हैं, 14 मई को बृहस्पति चेंज हुआ है, वो आपके लिए बेटर है। 18 मई को राहु केतु चेंज हुए हैं, वो आपके लिए बेटर हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियाँ, ये समय काल आपके लिए बहुत बेहतरीन बना हुआ है। राशि से 11वें भाव में शनि 29 मार्च 2025 को जब प्रवेश किए, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस आई है, वहाँ से आपकी स्थिति में बदलाव आ रहा है और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से संभाल पा रही है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 10th हाउस के अधिपति हैं शनि, जो कि लाभ भाव में स्थित है। तो आप सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि भाग्यवश आपको कामकाज मिलेगा और कामकाज करेंगे तो लाभ मिलेगा, वो स्थिति आपकी बनी हुई है। और यहाँ पर आप दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट वाली स्थिति बनेगी। अर्थात राहु आपको स्ट्रेंथ देगा, साथ में बुद्धि बल भी ज़बरदस्त देगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके सोच विचार करना है, लोगों से आपको बातचीत करनी है, कोई एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं या
कोई कंसल्टेंसी लेनी है, वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो आपको करना है उसकी प्लानिंग बनाइए, एक्सपर्ट्स के साथ में ओपिनियन लीजिए और फिर अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये समय आपको बहुत तेज़ी से डेवलप करने का मौका देगा। अर्थात यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना स्टाइल से काम करेंगे, जितना बुद्धिबल से काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम फैलने वाला है। अर्थात यहाँ पर स्थिति आपकी आगे बढ़ने वाली स्थिति, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की स्थितियाँ बनेगी। जो लोग जॉब में हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, और जो जॉब चेंज नहीं करना चाहते हैं उनको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, अप्रेजल मिलेगा, अर्थात प्रमोशन होगा, या आपको यहाँ पर बहुत अच्छा बोनस मिल सकता है। जो आपने काम किया, जो आपने मेहनत की है, उसको व्यर्थ में नहीं जाने दिया जाएगा। अर्थात एम्प्लॉयर की दृष्टि आप पर है तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपके सोर्सेज बढ़ जाएंगे और हो सकता है काम काज के घंटे आपके बढ़ जाएं। जिनको ओवर टाइम चाहिए उनको ओवर टाइम मिल सकता है, और जिनको कोई जॉब वर्क चाहिए, वो जॉब वर्क मिलने से भी आपका कामकाज बेटर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। आप अपने हुनर, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी डील मिल सकती है, बहुत बड़े ग्रुप में एंटर होने का मौका मिल सकता है, और उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पर जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आपका सपना पूरा हो सकता है। तो आपको इस उम्मीद में बहुत ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करना है। और जो आराम पसंद है उनको भी अब मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, तो ये समय है अपनी काबिलियत दिखाने का। और जो बिजनेस में है उन लोगों के लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आप थोड़ी बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, आप कोई नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, नए स्टाफ को रख सकते हैं, नए मैनेजर को रख सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी सोच है। जितनी सोच है आप उतना ही सोच पाएंगे। लेकिन जो आदमी नया रखेंगे उसकी हो सकता है उसके पास आइडिया अलग हो, उसकी सोच अलग हो, वो कुछ अलग ढंग से काम करके बता सकते हैं, तो आपको एक और बेहतरीन एक्सपर्ट की ओपिनियन का लाभ मिल सकता है। इसलिए हमेशा नए लोगों से काम करवाना चाहिए, नए लोगों से बातचीत आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, जिससे कुछ न कुछ आइडिया आपको मिल पाए। सेक्टर की बात करें तो जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित लोग हैं या टेक्निकल सर्विसेज वाले लोग हैं उनके लिए बेहतरीन स्थिति है। लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंस के लिए, फाइनेंस या बेकरी या कन्फेक्शनरी, या फिर ये बोल सकते हैं शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज करने वाले, ये बैंकिंग सेक्टर के कामकाज करने वाले, लाइसेंसिंग का कामकाज करने वाले यहाँ पर बहुत इंप्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने काम को फैलाएंगे। जो इंश्योरेंस में है या जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। और जो आईटी सेक्टर के लोग हैं या एमएनसी में कामकाज करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन स्थितियाँ बन रही है। लगभग मैक्सिमम स्ट्रीम्स है वो आपको सपोर्ट करने वाली है। अर्थात भाग्य और कर्म और लाभ, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, और जितना काम करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतनी आपकी कैपिटल बढ़ेगी, उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, इसीलिए वो हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं। हमारी जो कामना पूर्ति है उसमें सहायक बनते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के लोग, धनवान लोग तक रत्न पहनते हैं, क्योंकि रत्न बहुत महंगे होते हैं इसलिए आम आदमी नहीं पहन सकता, लेकिन उपरत्न तो आम आदमी पहन सकता है। जो आपकी राशि है उसके 3 त्रिकोण है। फर्स्ट हाउस आपका स्वभाव या आपका शरीर, 5th हाउस आपका कैरियर या संतान सुख, और 9th हाउस अर्थात आपका भाग्य और आपका धर्म। हमेशा इन चीज़ों को स्ट्रेंथ दी जाती है या पावर दी जाती है, इसलिए आप हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न का पेंडल पहनेंगे, इसी को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि अर्थात वृष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। आपको उससे भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी कामना पूर्ति के साधन आपको मिलेंगे। आपको जो भी जिज्ञासा हो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं, या मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये था मासिक राशिफल जून 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो करवाना ही चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है, शुभ है, तो आप स्ट्रेंथ के साथ में, जोश के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधान होकर नुकसान को बचाने की कोशिश करेंगे। जो बच जाएगा नुकसान, वो भी आपका स्ट्रेंथ ही है, वो भी आपका फ़ायदा ही है, कैपिटल ही हुई।
तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष से आपको नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही होने वाला है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने घर की चार दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और जो भी पूछना चाहें उसके पॉइंट बना लीजिए, ताकि जब आपकी और मेरी बातचीत और डिस्कस हो तो आपका कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। आपको जब भी जिज्ञासा हो, अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। और मैसेज ड्रॉप करेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार भी बने रहेंगे। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुँचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी आपको पसंद है। आप और मैं ही बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, निसंकोच डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।